आज क्या पढ़ेंगे? भाग 4 ए, जिसमें क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, अनुच्छेद कौन सा है? एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 51 ए, 51 का, जिसमें क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये बताता है शुरुआत में कि जहां भी ए बी इस तरह का कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो संशोधन के तहत जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। ठीक, तो ये पूरा भाग ही इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 4A, और 4A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, जो संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इस संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 51A, और 51A में क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। तो भाग 3 में हम क्या पढ़े थे? पीछे हमने भाग 3 में पढ़ा था हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, और मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो तब तक अधूरे होते हैं जब तक कि उस व्यक्ति के कुछ कर्तव्य ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी व्यवस्थाएं हो, लेकिन अच्छी व्यवस्थाओं के लिए व्यक्ति के कुछ अपने भी क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। उन्हीं कर्तव्यों को क्या कह देते हैं? हम मौलिक कर्तव्य कह देते हैं। कि भाई आप अगर अच्छी व्यवस्था चाहते हो तो आपका भी क्या होता है? कुछ उत्तरदायित्व होता है। अगर आप अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तो व्यवस्था कैसी हो जाएगी? अव्यवस्था फैल जाएगी उसमें। ठीक, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ेंगे। तो सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ऐसा क्या हुआ जो मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी? तो आपको पता है भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है अब तक? 3 बार। पहली बार लगा था 1962 में, फिर लगा 1971 में, और फिर लगा 1975 में। ठीक, तो 62, 71 और 75 में देश में क्या लगा? आपातकाल। आपातकाल जब लगा था 1975 में, तो 75 के लास्ट में जब आपातकाल लगा, आपातकाल के दौरान जो क्या होता है? व्यक्ति के अधिकारों को, 2 अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, फिर अगर 1975 में जब आपातकाल लगा, उस समय इंदिरा गांधी जी का शासन था, तो ये कहा गया कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन जो हो रहा है उसमें व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए? कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए। किसके प्रति? देश के प्रति। ठीक, तो 62, 71 और 75 ये जो आपातकाल लगे थे उस समय देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी। फिर इसी के तहत एक संविधान संशोधन हुआ और एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इसने किसकी सिफारिश की? तो इसने हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की कि संविधान में क्या किया जाए? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति की सिफारिश थी, इसने कितने मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड किया था? 8। इसने कहा था कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए? 8 इसने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ने के लिए दिए थे इस समिति ने। समिति का मतलब क्या होता है? कोई भी कमेटी, ठीक, कोई भी आयोग प्रकार का। तो इस जो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने कितने मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात की? 8 मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात की, जबकि मूल संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं था, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये ध्यान रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने जोड़ने को बताए थे? 8। इसमें सिफारिश कितने की थी? 8 की, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहां से आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और अगर ये पूछा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। मतलब मूल रूप का मतलब है एक बार में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 10। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य ये बता दिया था कि अधिकार तब तक नहीं मिल सकते व्यक्ति को जब तक कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएगा, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएगा। ये जोड़े कब गए? तो एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन से नंबर का है?
नहीं, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए थे उस समय, और प्लस एक जो जोड़ा गया बाद में, ये किस कब जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन 2002। तो कुल मिला के कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक। अब जैसे आपसे कहा जाए कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको स्वच्छ वातावरण मिले, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो क्लास में बैठे, क्लास में कैसा हो, मतलब एक शांति का माहौल हो, पढ़ने का अच्छा सा वातावरण हो, इन्वायरमेंटल कैसा हो, अच्छा हो। लेकिन उसके साथ में उस व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि व्यक्ति खुद ही शोर ना मचाए। आप ये तो चाहते हो कि बाकी सब लोग चुप रहें, शांति के साथ पढ़ाई हो, लेकिन आप ये चाहते कि मैं बोलूं। तो जब तुम बोलोगे तो दूसरे के अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं कि आप मौलिक कर्तव्य को जब फॉलो नहीं करोगे तो आपकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके क्या है? मौलिक अधिकार हैं, तो उसके मौलिक अधिकारों को पूर्ति करने में सरकार को क्या होगी? दिक्कत होगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार थे, वो कैसे थे? न्यायोग्य थे। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो कैसे हैं? न्यायोग्य नहीं है। न्यायोग्य का मतलब ये है कि ये किसके हैं? मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों के हैं। अगर कोई व्यक्ति जो दिए गए 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें एक किंतु परंतु ये जुड़ा हुआ है कि अगर सरकार कोई विधि बना दे किसी भी मौलिक कर्तव्य को लेकर, अगर सरकार कोई विधि बना देती है और विधि बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे हमें कहा गया कि हम राष्ट्रीय ध्वज का क्या करेंगे? आदर करेंगे। राष्ट्रीय गान का क्या करेंगे? आदर करेंगे। और ये मौलिक कर्तव्य है, आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि सरकार ने विधि नहीं बनाई थी। अब सरकार की विधि है जिसमें आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करोगे तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी। तो ये न्यायोग्य तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार कोई कानून बना देती है इस तरह का तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगी? कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोग्य है? मौलिक कर्तव्य न्यायोग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायोग्य है। इसी तरह आपने पीछे पढ़ा था डीपीएसपी। क्या डीपीएसपी न्यायोग्य है? नहीं है। डीपीएसपी भी न्यायोग्य नहीं है और मौलिक कर्तव्य भी न्यायोग्य नहीं है। न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। तीनों में देखो बेसिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार पूर्णतः न्यायोग्य है, जबकि डीपीएसपी न्यायोग्य कतई नहीं है। ठीक, ये कुछ हद में आप देख सकते हैं न्यायोग्य है जब सरकार क्या बना देगी? कानून बना देगी। वैसे अगर सिंपल है तो ये न्यायोग्य नहीं है। ठीक, तो तीनों में अंतर है। एक पूर्णतः न्यायोग्य है, एक पूर्णतः न्यायोग्य नहीं है। और जो है आपके मौलिक कर्तव्य, ये सरकार पे डिपेंड करता है। अगर संसद इस तरह की कोई विधि बनाएगी तो ये न्यायोग्य हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि न्यायोग्य है या नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ये न्यायोग्य नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आया बनाया क्यों गया? ठीक, मौलिक कर्तव्यों को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि दूसरे व्यक्तियों का जो अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। मूल रूप से 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हैं। और दूसरे एक पॉइंट एडिशनल याद रखो कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, उस समय जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उसका नाम क्या था? सोवियत संघ। सोवियत संघ टूट गया है, टूटने के बाद रूस उसमें से अलग हो गया है। तो पहले अगर ये क्या था? सोवियत संघ। सोवियत संघ वर्तमान में जिसे क्या कहते हैं? रूस। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई दे सकता है कि जो भारत के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51 में, वो कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं या रूस से लिए गए हैं? दूसरा, इस बार दिल्ली पुलिस में क्या था? उसने संख्या ना देके ABCD करके इस तरह से क्वेश्चन दिया था मौलिक कर्तव्यों को लेकर। जैसे 51A का A सब आर्टिकल बना के दिया था। जैसे मान लो ऐसे लिखा होता ए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लिखा होता रोमन में। लेकिन उसने इस बार दिया था ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था कि बताइए 1951 ए में क्या दिया गया है। कि कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चन गलत करके आए, जबकि इसमें कुछ नहीं था कि एक ही जगह आप एक समझ लेते, बी लिखा था वहां आप 2 समझ लेते। ऐसे करके फंडामेंटल जो ड्यूटीज थे उसने क्रम में पूछी थी। ठीक, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि कई बार अपना लॉजिक थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। ये इसी तरह से पूछा गया था। एक
ये होता है ना कि एग्जाम में कुछ नया ट्रेंड लाना चाहता है, मार्केट में कुछ नई चीजें जब आती हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। वरना संख्या पूछता था कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, इस तरह से। लेकिन इस बार उसने आर्टिकल के साथ में जोड़ के पूछ लिया था इस तरह से। ठीक, तो इस बार कोशिश करेंगे इसी तरह से आप पढ़ें इसे। कुछ है नहीं, अब आप समझ ही गए हैं कि एक को जहां है वहां उसका मतलब ए है, दो है इसका मतलब क्या है, बी है। ठीक, तो ये तो होगी आवश्यकता की बात। आवश्यकता की बात ये होगी। दीपक, आपने देखा होगा कभी कचहरी तहसील वगैरह गए हो, तो वहां पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। जिस भी पेंट से लिखा होता है यहाँ थूकना मना हुआ, तो जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं वो उसे मिटा देते हैं। उनका कर्तव्य बनता है उसे थूक थूक के मिटा दें कि यहाँ थूकना मना है, जिससे लोगों को मतलब ये ना पता चल जाए कि तुम गलत काम कर रहे हो। ठीक, तो वो क्या कर देते हैं, उसे मिटा देते हैं। फिर चर्चा करते हैं, और चर्चा जब करते हैं तो बैठ के पंचायत लगाते हैं किसी चाय की दुकान पर, कहते हैं सरकार स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। फिर लोग कहते हैं कि ये वाला जो चेयरमैन आ गया इसने कुछ नहीं करवाया, साफ सफाई नहीं करवा रहा है, और चिप्स खा के वहीं फाड़ रहे होते हैं खड़े खड़े, आज के फेंक रहे होते हैं, ज्ञान दे रहे होते हैं किसके बारे में, स्वच्छता के बारे में। ऊपर से कहेंगे सरकार पता नहीं पॉलीथीन कब बैन करेगी, इतना दिक्कत हो रही है, देखो गाय पॉलीथीन चबा रही है, और वहीं ऐसे करके फाड़ के वहीं डाल दिया गाय के सामने, और ज्ञान दे रहे हैं कि गाय क्या कर रही है, पॉलीथीन चबा रही है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स तभी आपके पूरे हो सकते हैं जब आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या करें, फॉलो करें। ठीक, लेकिन सरकार के अगर मान लो इन्फोर्सेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका पालन ही नहीं करेंगे। जैसे आप जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो सबका एक मौलिक कर्तव्य है कि पंखा तोड़ना है लड़कियां तो नहीं करती हैं, या लड़कियां भी करती हैं? लड़कियां क्या करती हैं, मतलब ऐसे ही एक दूसरे से गले मिलकर रोती हैं। लड़कों का अलग ही सीन होता है। हाँ, बोलो ये वाला कैमरा मेरे सीन आएगा, ये कैमरा तोड़ के जाना है। पंखे जो होते हैं उनके तार इस तरह से मिला देने हैं नीचे की तरफ। ठीक, और जो बॉयज कॉलेज होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है। मतलब जो ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं उनमें इतनी नहीं होती है, क्योंकि लड़के डरते हैं लड़कियों से, क्योंकि शिकायत कौन करता है, लड़कियां। ऐसे नहीं करेंगे, नाम लिख के शिकायत कर देंगे, फिर बाद में पता चलता है लड़का पिट रहा है, लड़का को पता ही नहीं मैं क्यों पिट रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कॉलेज में कि लड़का पिट रहा होता है, उसे नहीं पता है मैं पिट क्यों रहा हूँ, फिर बाद में खोज करता है कि बताओ। लेकिन एकता बहुत होती है लड़कों में। कई बार तो ऐसा होता है कॉलेज में कि पूछा जाता है ऐसा किसने किया था, तो कोई नहीं बताता। एक बार पूरा क्लास पिट गया, किसी बच्चे ने नहीं बताया। हमारे क्लास में ऐसा हुआ था, हेलीकॉप्टर होता था, बना के उड़ा दिया एक लड़के ने, उड़ा दिया तो वो लड़कियों वाली साइड में जाके गिर गया। अब किसी ने शिकायत कर दी, वो किसी की लग गया था शायद, शिकायत कर दी, प्रिंसिपल साहब आए, बोले वो लड़का बाहर निकला है जिसने हेलीकॉप्टर बनाया था। कोई लड़का बाहर नहीं निकला। फिर पूछा एक दो से, हाँ फिर एक नियम ये उन्होंने कहा कि कॉपी चेक करो, जिसकी कॉपी का पेज फटा हुआ निकलेगा वही होगा। ठीक है, लड़कों में ये होता है कि कॉपी खरीदने के दो चार तो साथ ही जाते हैं, एक जैसी कॉपी लेकर आएंगे। अब पेज फाड़ने का ट्रेंड तो था ही लड़कों में, कुछ नहीं तो कोई गुल्ला बना के किसी को मारना है ऐसे करके आपस में ही, तो पेज फाड़ेंगे। बहुत सारी कॉपी में पेज फटे मिले। फिर पूरा क्लास, उन्होंने कहा था अगर नहीं बताओ पूरा क्लास पिटेगा, सारे लड़के पिटे थे उसमें, लेकिन बताया किसी ने नहीं था। तो ऐसी एकता होती है लड़का। हमें क्या पता था, पूरे क्लास को ही पता था कि किसने फेंका है। हाँ, हमने नहीं फेंका था, ये क्लियर करना चाहते होनी चाहिए। ठीक है दीपक, तो ड्यूटी जब फंडामेंटल राइट्स आपको चाहिए तो आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि मैं ला तो सकता हूँ तोड़ के, वो क्या है एक, हाँ ये है एक शेर है कि मैं चाहता तो सजा देता सूरज को तोड़कर तेरी बिंदी में, लेकिन मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूँ। कि आप एक व्यक्ति एक अपनी वो पूरी करने के लिए पूरे मतलब समाज को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक, तो नहीं कि सूरज को ही तोड़ लाया, बोले बिंदी की तरह सजा दिया, पूरे जमाने में अंधेरा अंधेरा करा दिया है, इस तरह का नहीं।
ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कब जोड़े गए थे 1976 में। 1976 का संविधान संशोधन कौन सा है? 42वें नंबर का है। ठीक, कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। रूस को पहले क्या कहते थे? सोवियत संघ कहते थे। अब आप इससे क्रम में पढ़ेंगे फंडामेंटल जो 1 नंबर है उसमें क्या दिया गया है, बातें नहीं करो। इस बार ऐसे पढ़ना है, इस बार ऐसे भी दिया था एग्जाम में ऐसे करके। दिल्ली पुलिस का कौन कौन देकर आया उसने इस तरह के सवाल को दिया था। इसी तरह पूछा गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखना अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद किसमें दिया है? 51 ए में। मौलिक कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 ए में। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक जो नागरिक है उसका कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्या करें कि जो भी हमारा क्या है राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, या फिर जो भी संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हमारे राष्ट्र से संबंधित, उन संस्थाओं का क्या करें? पालन करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? संविधान के तहत जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गान हो, उनका क्या करे? आदर करे, या उन संस्थाओं को क्या करे? पालन करे। फिर दूसरा क्या कहता है इसमें, इसी तरह से याद रखना है, ए का क्या हो जाएगा? बी। 51 ए का बी। बी किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी स्वतंत्रता से जुड़े हुए क्या है हमारे आदर्श हैं, उनको क्या करे? हृदय में संजो कर रखे। आदर्शों को, हमारे आदर्श हैं उन्हें हृदय में संजो कर रखे। संजो कर रखने का मतलब याद रखे उन्हें। ठीक, उनको क्या रखे? याद रखे। ये किसमें कहा गया है? दूसरे में। ठीक, क्या था इसमें मिस्टेक था? कुछ सही तो है, सजोए बनाए रखना। ठीक, फिर आता है आपका मौलिक कर्तव्य तीसरा किसकी बात कर रहा है? 51 ए का कौन सा हो जाएगा? सी। किसकी बात कर रहा है? कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखे या फिर अक्षुण्ण रखे। अक्षुण्ण रखने का मतलब क्या होता है? टूटने ना दे, आपस में क्या रखे? एकता और अखंडता को बनाए रखे, इस तरह का। इसी में किसकी बात करता है? प्रभुता की रक्षा करेगा। प्रभुता का मतलब बता दिया तो पीछे संविधान की प्रस्तावना जो आपने पढ़ी थी, अखंडता के साथ में क्या दिया गया है? प्रभुता। प्रभुता का मतलब क्या होता है? संपन्नता जो है भारत के अंदर उसे बना के रखे, मतलब किसी और पे डिपेंडेबल ना रहे। जब भी हमारे प्रभुता का मतलब आपने प्रस्ताव में पढ़ा था कि भारत अपने आप में कैसा है? प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है कि जब भी आंतरिक मामलों में कोई निर्णय होगा तो उसमें हम विदेशी किसी भी शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। हम अपने से जुड़े हुए हर निर्णय को लेने के लिए सक्षम है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रभुता, प्रभुत्व संपन्न। ठीक, फिर चौथा है ये कौन सा हो जाएगा? सी डी ना।
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो देश की क्या करे, देश की रक्षा करे। फिर आता है आपका 51 ए का डी। ई में किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो आपस में प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखे, भाईचारा या भ्रातृत्व की भावना को क्या करे, विकसित करे। भ्रातृत्व की भावना विकसित करे। भाईचारा रखे तथा भ्रातृत्व की भावना को क्या करे, विकसित करे। इसी में एक शब्द और दिया गया है जिसका मतलब क्या है, समरसता। समरसता का मतलब समझते हो, समरसता, ये गेट बंद कर देना सब कुछ होगा। समरसता का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करें, आपकी बात बहुत ज्यादा कैसी नहीं, तीक्ष्ण वाली, कड़वी वाली नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह का बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ में, समरसता का व्यवहार करेंगे, मतलब अपनी भाषा को क्या रखें, मधुर बना के रखें, इस तरह का बिहेव करेंगे। फिर आता अर्थ, ठीक, इसमें किसकी बात कर रहा है, हमारी जो भारत की गौरवशाली संस्कृति है, संस्कृति, इस संस्कृति की आपको क्या करना है, रक्षा करना है। संस्कृति का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसी जो भी हमारे देश से जुड़ी हुई कोई परंपरा है या कोई संस्कृति है, उसे आप क्या रखें, बचा के रखें। संस्कृति का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो स्वतंत्रता दिवस मनाना, ये संविधान में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह गणतंत्र दिवस मनाना है, गांधी जयंती मनानी है, ये क्या है, भारत की एक संस्कृति है। वो संस्कृति कैसी है, परंपरा पड़ी हुई है भारत में, तो जो गौरवशाली है, गौरवशाली का मतलब जिसपे हम क्या कर सकते हैं, प्राउड फील करते हैं। अपने देश की जो ऐसी संस्कृति है जो गौरवशाली है, जिसपे हम प्राउड फील करते हैं, उसको बचा के रखें, उसकी क्या करें, रक्षा करें। ये नहीं कि आने वाली पीढ़ियां कहने लगे अरे हो गया था आजाद, अब क्या दिक्कत है। जैसे कुछ लोग सोचने लगते हैं ना इस तरह का, बोले क्या करेंगे अब स्वतंत्रता दिवस जाके, बोले चलो कहीं चल रहे हैं, किसी में पार्टिसिपेट करेंगे। बोले क्या करेंगे, आराम से आप सोएंगे, क्यों वैसे ही दिक्कत कर रहे हो, देश आजाद हो गया था ना। बोले हाँ। बोले फिर क्या दिक्कत है, अब तो आजाद हो गए। ऐसा नहीं करना है, जो भी हमारी गौरवशाली परंपरा है उसकी क्या करना है, रक्षा करना है। गौरवशाली जो संस्कृति है उसकी क्या करना है, प्रत्येक नागरिक को रक्षा करना है। ये तो आपको रीजनिंग में ये पता था, एबीसीडी का क्रम, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। अब जैसे मान लो 7वां है, 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है ना 7 नंबर पर, तो बस जी हो जाएगा। दिमाग तो चलाया नहीं तुमने। साथ में सॉरी जी में किसकी बात कर रहा है, पर्यावरण के संवर्धन की। और उसकी रक्षा करने की, पर्यावरण की क्या करेंगे, रक्षा करें, ऐसी बात कर रहा है किसमें, 51 के जी में। आपने पीछे आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 48A, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया था 48A डीपीएससी में आपने पढ़ा था। ये किसकी बात कर रहा है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की संवर्धन करे, रक्षा करे। सेम यही बात है 48 में। ये किसके लिए है, राज्य के लिए है, जबकि ये किसके लिए है, ये नागरिकों के लिए है। जैसे मान लो राज्य तो प्रयास बहुत कर रहा है कि वो वनों को क्या करे, बढ़ावा दे, लेकिन स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, स्थानीय लोगों से क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि स्थानीय लोग, जो व्यक्ति हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक। आपका कर्तव्य क्या है कि कहीं आपके घर के सामने कोई पेड़ पौधा है तो कोशिश करें उसे ना काटें। ये व्यक्ति करेगा ना कोशिश, तभी होगा।
अब जैसे मान लो सबकी निजी, मतलब निजी जमीन है या निजी घर है, जो भी है, उसमें कोई पेड़ खड़ा है, सबने एकदम से फैसला कर लिया है, जैसे आवास विकास हम लोग कर लेते हैं, बोले घर के सामने पेड़ कटवाओ, क्योंकि वो नहीं दिखेगी, सेक्शन वाली विंडो वगैरह जो लगी होती है नहीं दिखेंगी, तो कटवा देते हैं, बहुत बहुत अच्छे पेड़ कटवा देते हैं, ठीक। तो क्यों? क्योंकि मकान का जो पूरा फ्रंट है वो नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ तो यही है शहर में, इसके अलावा और है क्या? इस शहर में क्या चाहिए? मकान का जो फ्रंट दिखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने 1,50,00,000 जो रुपए लगाए वो दिखे तो कम से कम। अंदर कैसे रह रहे उससे कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के भाव कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति केवल किसमें फंसा हुआ है? दिखावा करने में फंसा है। तुम्हारे घर में शांति कितनी है इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीन नहीं रह गया इसका। बस ये रह गया है कि भले ही तुम्हारे घर में कितने भी लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कितने भी दिक्कतें हो रही हैं, भले ही शाम को सब लोग बैठ के साथ में खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखना चाहिए, वाह कितना अच्छा मकान बना हुआ है। हाँ, एक बहुत अच्छा मकान देखा, वहां उन्होंने पेड़ ही नहीं कटवाया है, पेड़ मकान के अंदर है। अब भी पेड़ जो है मकान के बिल्कुल अंदर है, केवल टहनियां बाहर निकली हुई हैं, चारों तरफ से उसमें वो बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और मकान भी 2-3 मंजिल बना हुआ है और लास्ट तक ऊपर गया है वो पेड़। ये भी ऐसी सोच वाले भी लोग होते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति जो क्या करेगा, वो पर्यावरण की क्या करे, रक्षा करे, पर्यावरण का क्या करेगा, संवर्धन करेगा। फिर आपका आ जाता है 8 नंबर। 8 नंबर किसकी बात कर रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ इनोवेशन करना चाहता है, अब उसने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, कैसा कर सकता हूं? उसने कहा मैं कोई ऐसी डिवाइस बना सकता हूं जिससे आप खाना डाउनलोड कर सकते हो। अजीब लग रहा है ना? लगता है सब कुछ अजीब लगता है जब शुरुआत में ऐसा बोला जाता है। अब कोई लड़का आ रहा है, बोला सब ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन एक दिक्कत है कि खाना डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहता हूं जिससे खाना डाउनलोड हो जाए। आप लोग क्या सोचोगे? क्या हो सकता है ना? अब तो लग रहा है कि हो सकता है। हाँ, तो अगर ये बात कोई कहेगा, जैसे गांव में जाके कोई कहे, इस गांव में क्या देते हैं कि मोबाइल खाना नहीं देगा, अब कोई लड़का कहते नहीं मोबाइल खाना भी दे सकता है, मोबाइल से खाना डाउनलोड हो सकता है, बात थोड़ी देर के लिए क्या लगेगी, अजीब लगेगी। अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि उसे डिमोटिवेट कर दो, कैसी बातें कर रहा है उल्टी सीधी, पागल हो गया क्या? ठीक। या कोई व्यक्ति और किसी में बोला मैं चाहता हूं कि हमारा जो इसरो है वो नासा को पीछे कर दे, हम कुछ ऐसा कर दे इसमें, तो फिर कोई आके कहते पागल हो गया है, बिल्कुल इतना पैसा हमारे पास कहां है, क्योंकि हमने कम बजट में ऐसा कर दिया। अभी चंद्रयान लॉन्च किया था, तो बहुत दूसरे जो बड़े देश थे उन्होंने बहुत बजट भी खर्च करके ना किया, तो हमने बहुत कम बजट में कर दिया, मतलब एक मूवी जितनी बनती है उतने में हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया था। तो बजट की कहीं बात नहीं होती। आप क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसी सोच रख रहा है जो कैसी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित है, तो आप उसे क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, मतलब उसे आप बढ़ावा दें कि ठीक है भैया कर, मेरे से जो हो सकता है मैं तेरी मदद करूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस वो अलग बात है, दूर खड़ा रहूं, मतलब डर ना लगे कि विस्फोट वगैरह मत करवा देना। ठीक। फिर आता है अनुच्छेद 51 का एच। एच के बाद क्या आ जाएगा? आई। आई में किसकी बात कर रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, की रक्षा करें, और दूसरा इसमें है क्या नहीं करेंगे? हिंसा ना करें। हिंसा ना करें का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, तो गांधी जी का विचार था ना कि हिंसा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ ना हिंसात्मक वो नहीं करेंगे। अब मान लो आपको ये तो पता है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 के तहत या कोई भी अधिकारी आपको मार नहीं सकता है, क्योंकि आपको प्राणी है, दैहिक स्वतंत्रता है। लेकिन आप उसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि आपने ये कहा गया है आई में कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी हिंसा ना करें। तो मौलिक अधिकार बिल्कुल तभी पूरे हो सकते हैं जब आप अपने मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करो। ठीक, इसमें बात कर रहा है कि इसकी हिंसा ना करें।
आप ये तो चाहते हो, आप बहुत बड़े दलंग व्यक्ति हो, आपने बहुत अच्छा सा संविधान पढ़ रखा है, आपको भी पता है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है क्योंकि प्राण एवं ग्रह स्वतंत्रता है, आपको कोई मार नहीं सकता है। जहां आप कमजोर आते हो, कमजोर पड़ रहे हो, वहां आर्टिकल 21 ले आए आगे, बोले देखो इसमें लिखा हुआ है कि आप हमें मार नहीं सकते। लेकिन जहां आप मजबूत बनते हो वहां आप सारे अनुच्छेद इधर उधर कर देते हो। फिर आपके सामने एक अनुच्छेद और आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। पता चला कुत्ता जा रहा था, कुछ नहीं तो डंडा फेंक के मार दिया उसके भी, उसी में खुशी है कुछ लोगों को, जानवरों को मरने में कुछ लोगों को खुशी है। हमने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, कुत्ता सो रहा है, कुछ नहीं तो पत्थर उठाया उसके मार दिया, उससे ही उनके लिए क्या मिल रही, खुशी मिल रही है। ठीक, या गाय है, जा ही रही है तब भी डंडे से मार रहे हैं। ठीक, तो ये इसमें कहा। और हिंसा ना करने का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्ति के साथ ही हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा ना करने का मतलब वो सभी प्राणियों की बात हो रही है, चाहे वो जानवर हो या वो क्या हो, व्यक्ति हो। तो ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, आप क्या नहीं करें, हिंसा ना करें। ये नहीं है कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं और आपने क्या किया, एक मुर्गा पकड़ा और सुबह सुबह ही क्या कर दिया, उसे खलास कर दिया, बोले ठीक, और खाने के बाद क्लास में आ गए और हमसे बात कर रहे कि सर हिंसा ना करने का मतलब क्या है। ठीक, या हम ही मान लो सुबह सुबह ऐसा खा पी के आए एकदम से हिंसा करके, ये हिंसा ही है कि भाई अगर आपका पोषण हो रहा है बगैर किसी व्यक्ति की, प्राणी की मृत्यु करके, तो आप क्यों नहीं उससे, सारी ऐसे संभव है ना। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग उदाहरण है, जैसे वो लड़का भी वायरल होता है, अंकित बयानपुरिया, प्योर वेजिटेरियन है, और ये कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं बगैर बगैर ये खाए, नॉन वेज खाए, प्रोटीन पूर्ति नहीं होती है। लड़का देखो कितना अच्छा उसका बॉडी है, पूरा वेजिटेरियन है पूरा, वो मोदी जी से मिले थे। हाँ, दूसरे ये भी विचार होता है कुछ लोगों की, अगर नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। भाई आप शेर को काट के तो नहीं खा सकते ना, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, किसी की संख्या नहीं बढ़ सकती। ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी, एक बिल्कुल ऐसी तर्क होती है बिल्कुल निहायत ही घटिया वाली, बोले अगर आप ये नहीं खाओगे तो ये बढ़ जाएगी इनकी संख्या, और संख्या बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। ना होना अलग होता है। पता गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी दृष्टि से कैसा है, हिंसात्मक है, कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपकी दृष्टि से क्या होंगे, हिंसात्मक होंगे। जैसे अर्जुन ने मान लो कितने लोगों को हत्या कर, मतलब वध किया था, महाभारत में इतने लोग मारे गए थे, एक प्रकार की हिंसा नहीं थी क्या, हिंसा थी। लेकिन अगर आप हिंसा कर रहे हो और हिंसा से कई सारे लोगों को फायदा हो रहा है तो उसे हिंसा नहीं माना जाता, बस वो परहित में होनी चाहिए, अपने हित में नहीं होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो वो अपने हित के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे के हित के लिए अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें कोई पाप नहीं माना जाता है, ऐसा कहा गया उसमें। अब आप कहोगे सर गीता की बात को क्यों ना, वो अलग बात है, आप नहीं मानते, लेकिन कोई भी काम अगर आप अपने हित में कर रहे हो, निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो, जैसे आपसे ये कहा जाता है कि आप झूठ मत बोलो, आप हिंसा की बात छोड़ दो, आपसे ये कहा जाता है झूठ मत बोलो। कुछ लोग विश्वास नहीं रखते, बोले झूठ बोलने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। हाँ सही बात है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कम से कम ये होता है व्यक्ति का विश्वास खत्म हो रहा है आपके ऊपर से। ये कम बड़ी बात है क्या कि व्यक्ति का विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन साथ में एक अपवाद भी कि आप झूठ बोल सकते हो, कब, जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती है, किसी व्यक्ति की जान पे आ पड़ती है या कहीं रिश्ते खराब हो रहे हो और रिश्तों को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोलो, एकदम से सच मत बोलो। शादी के बाद पत्नी पूछ रही कहाँ थे, बोले किसी महिला मित्र के साथ डिनर में थे, इतना भी सच नहीं बोलना है। हाँ समझ गए, तो रिश्तों को बचाने के लिए कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। और ये वाले जो झूठ बोल रहे बताते हैं झूठ नहीं है, इसे झूठ में काम नहीं करते हैं। अपने बचाव के लिए आप झूठ बोलो, लेकिन निहायती टाइप का ऐसा नहीं होना कि कुछ भी बोल, मतलब जहां जरूरत ही नहीं वहां बोल रहे हो। ठीक, तो आप झूठ भी बोल सकते हो, आप हिंसा भी कर सकते हो। दूसरा इसमें ये भी तो कहा गया कि आप ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो सरकार आप पे प्रतिबंध थोड़ी लगा सकती है कि आप हिंसा मत करो। हिंसा ना करने का मतलब प्राणी में तो है ही, जैसे अनुच्छेद 21 दिया गया है, लेकिन आप किसी जानवर के साथ में कर रहे हैं। हाँ, अगर संसद इससे कोई विधि बना दे, जैसे मान लो उत्तराखंड में कुछ क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि आप वहां नॉनवेज वगैरह नहीं बेच सकते हो, जो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है वहां ऐसा नियम है, नहीं बेच सकते हो।
तो वो सरकार के नियम के द्वारा है, वहां एक कानून बना हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अपने यहाँ क्या है, जैसे मान लो कहीं भी नॉनवेज बिक रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी राजस्थान में मध्य प्रदेश में कोई विधायक अभी जो चुन के आया है, अभी कल परसों की बात है, तो वो दुकानें बंद करवा रहा था फोन पे, कोई बाबा जी टाइप के हैं कि नॉनवेज खुले में नहीं बिकेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है, रूल नहीं है। तो ये तब तक है जब तक कि ऐसा सरकार को रूल नहीं बना देती। सरकार जब रूल बना देगी तब तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जबरदस्ती करवा लेगी सरकार। अगला है आपका 10 नंबर का। इसमें क्या है, कहां तक हो गया था, HIJ होगा, 10 नंबर पे जे आता है ना, जे। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से क्या करे, सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का प्रयास करें, बढ़े। व्यक्तिगत आप निजी स्तर पे क्या कर सकते हो, इस तरह की मतलब काम करो जिससे देश में भी क्या हो, समृद्धि हो। मतलब आप अच्छे अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करने का प्रयास करो। आप जब चीजों को सोचोगे ही नहीं तो चीजें हो ही नहीं सकती। इसी, चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो या क्या हो सकता है, वो सामूहिक रूप से हो सकता है। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का आप प्रयास करेंगे। जब आप सोचेंगे ही नहीं तब आप उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ सकते हो। एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्यक्ति वो हर काम कर सकता है जो वो सोच सकता है, लेकिन व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता है, व्यक्ति क्या सोच सकता है ये नहीं कर सकता। मतलब व्यक्ति सोचेगा क्या, ये बहुत कठिन है, लेकिन व्यक्ति वो हर काम कर लेगा जो वो सोचेगा। मेन चीज जो है वो क्या है, सोचना। व्यक्ति सोच क्या रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है। व्यक्ति की सोच, सार ये है कि व्यक्ति का सोचना कठिन है, करना कठिन नहीं है। आपकी सोच कैसी है ये कठिन है, अगर आपने सोच लिया है तो ये करना है ये आसान है। तो जब आप सोचेंगे ही नहीं आगे बढ़ने का, फिर नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लो आप लेटे हुए हैं चारपाई पे, एकदम से लेटे हुए सोच रहे हैं कि मेरा दिल्ली पुलिस के उसमें नाम आ जाता लिस्ट में। लेटे लेटे आप ये बात सोच रहे हो कि मेरा दिल्ली पुलिस की लिस्ट में नाम आ जाता। अब आपको हंसी आई कि सर कैसी बातें कर रहे हो, लेटे लेटे कैसे आ सकता है। आपने सोचा, जब आपने ये बात सोची कि मेरा दिल्ली पुलिस की लिस्ट में नाम आ जाए और आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बारे में, तो आपके अंदर मन में एक चीज आएगी कि कुछ तो इसका प्रोसेस होगा, क्योंकि आपने सोच लिया ना इस चीज के बारे में, कुछ तो इसका प्रोसेस होगा। आप जाओगे, सर्च करोगे, किसी से पूछोगे और किसी ने बता दिया। और कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे को कतई जानकारी नहीं थी, दूसरे साल उसने एग्जाम फाइट करके निकाल दिया और इंटरव्यू में बता रहा है कि पिछले साल में मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। कई बार ऐसा हुआ। कई बार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाल दिया, घर वालों को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी क्या होता है, बस इतना बता दिया कि मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा या एसएसपी बन जाएगा। इस तरह का बिहार की एक लड़की थी, उसके माता पिता को पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे कई बार बच्चों से मिलो तो पता चलता है कि वो घर से तैयारी करने गए, जैसे एसएससी वगैरह की, तो माँ बाप पूछते हैं कि क्या है। अब तो थोड़ी जागरूकता हो गई, आज से 5 साल पहले चले जाओ तो बच्चे जब तैयारी करने जाता है ग्रामीण क्षेत्र, तो घर वालों को लग रहा था कोई कोर्स है 6 महीने करेगा, इसके बाद इसकी नौकरी लग जाएगी। अब भी कुछ लोगों के मन में ऐसा है गाँव में, हाँ, उन्हें लग रहा होता है कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ये जैसे उसने पढ़ाई की 12th तक। फिर वो माँ बाप पूछते हैं उस बच्चे से, बच्चे कितने महीने में हो जाएगा। बच्चा भी नहीं प्रेशर डालना चाहता, वो भी इस तरह से कह देता है 6 महीने में, 1 साल में हो जाएगा। माँ बाप इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि अच्छा 1 साल के बोल के गया, उन्हें लग रहा है कोई डिप्लोमा है, बोले यहाँ से पास हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं पता कि डिप्लोमा नहीं, पूरा जुआ है। फिर बच्चे को सबसे ज्यादा प्रेशर तब होता है जब वो माँ बाप से बोल के चला आता है कि 1 साल में हो जाएगा। माँ बाप को पूछने लगते हैं बाद में कि 1 साल तो हो गया, हुआ नहीं। बाद में कहता है इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो जब तक आपने वो सोचा ही नहीं था, आपने लेटे लेटे कम से कम सोचा ना कि मेरे दिल्ली पुलिस में नाम आ जाए, जब सोचा तो आपने उस पर एक्शन लिया तब आपने उस पर काम किया। काम करने के बाद हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। एक व्यक्ति जो सोच ही नहीं रहा है, बोले दिल्ली पुलिस जानता है, बोला नहीं मैंने देखा तो है दिल्ली पुलिस वालों को। इतना निकृष्ट व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं पता है। बोला यूपी पुलिस की भर्ती कैसे होती है, हाँ होती होगी, मुझे करना है, मैंने 12th कर लिया है,
बस वो 12th करने के बाद सोच ही नहीं रहा कि यूपी पुलिस में भर्ती कैसे होते हैं। तो क्या वो व्यक्ति भर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी कहावत है कि व्यक्ति सोचेगा क्या ये उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन व्यक्ति करेगा क्या वो हर काम कर सकता है जो उसने सोचा है। ठीक, तो व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से इस तरह का प्रयास करें कि आप आगे की ओर बढ़े। ये नहीं कि टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ये समाज में होता है, कहां जा रहे हैं बोले टांग पकड़ के खींच लिया। एक कहावत ये है कि अगर कोई टांग पकड़ के खींचे तो दूसरी टांग उसके मुंह पे लगनी चाहिए। अगर आपको टांग पकड़ के खींचने का भी प्रयास करे तो आपकी दूसरी टांग क्या है उसके मुंह पे लगनी चाहिए, जिससे वो दोबारा कभी भी आपको पीछे खींचने का प्रयास ही ना करे। ये लिख लो बात, नोट्स में जरूरी है। हाँ, क्या कह रहे हो? इसका मतलब फिर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, इसका मतलब तुम पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड हो। अगर दोनों टांगे पकड़ के खींच रहा है, इनका कहने का मतलब है कि दोनों टांगे पकड़। इसमें किसकी बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है शिक्षा की। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ये जो शिक्षा है किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष। आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा है? 6 से 14 वर्ष। आपको नहीं लग रहा ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसमें जो शिक्षा है इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे बच्चे को। बच्चे को जब अवसर ही नहीं मिलेगा शिक्षा प्रदान करने का तो 21 ए के तहत बच्चा शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? ये कर्तव्य किसका है? माता पिता का है। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक, माता पिता या अभिभावक, अभिभावक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वो जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं शिक्षा का क्या दे? शिक्षा का अवसर दे, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा। जब तक घर से बच्चे को भेजा ही नहीं जाएगा स्कूल तो टीचर घर पे पढ़ाने तो जाएगा नहीं जाएगा ना। आजकल वो अलग बात है कि सरकार भेज रही है, गांव में जाओ बच्चों को बुला कर लाओ, ठीक नहीं। प्राइमरी के टीचरों को भेजा जाता है कि गांव में जाओ बच्चों को बुला के लाओ, बच्चों की संख्या कम है तब भी टीचर की दिक्कत है। अरे सबको होता है, टीचरों को भी होता है, संख्या कम है तब भी होता है। ठीक, ये प्रत्येक माता पिता जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा तभी 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा उस बच्चे को मिल पाएगी। जब तक वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, मतलब अवसर ही नहीं देगा बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का, तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कब जोड़ा गया ये ध्यान रखना, 66वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ है? 2002 में। 21 भी कब जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन 2002। 24 में कौन सा शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 24 की बात कर रहे हो? वो तो बच्चों के नियोजन का प्रतिशत है।